हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, जो कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बंगाल पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार। ठीक है, कोई दिक्कत? बंगाल पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार समझ आ रहा है? देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे कि अली वर्दी खान नया बंगाल का नवाब बना। उसका सेना था मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला को राजा घोषित करना चाहता था। कौन? अली वर्दी खान। मीर जाफर को अंग्रेज और अमीना बेगम, जो कि इसका पुत्री थी, अली वर्दी खान की पुत्री थी, बड़ी पुत्री थी अमीना बेगम, और अंग्रेज मिलकर उसको लालची दिया मीर जाफर को, और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को मार दिया। ठीक है, इतना तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद में पढ़ेंगे कुछ सिराजुद्दौला के पॉइंट पढ़ लेंगे। इसके बाद में सिराजुद्दौला के बाद में हम लोग मतलब पूरा फिर से मतलब ये मीर जाफर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ गए? इसको मिटाते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। ठीक है, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला सुना रहा है? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला। ठीक है, देखिए सिराजुद्दौला जब नवाब था, बंगाल के नवाब था। ठीक है, जब बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला, तो जब अंग्रेज ने आक्रमण किया था जब बंगाल पर, तो सिराजुद्दौला ने एक रूम था। ठीक है, एक रूम था जिसका एरिया था 14/8। ठीक है, इसका एरिया था 14/8। 14/8 रूम में आपको अंग्रेज को जो कि कब 1756 में। ठीक है, अंग्रेज को 1756 में 148 लोग के बंद किया था। ठीक है, 1756 में 148 लोग के बंद किया था। ठीक है, बंद किया था, समझ आ रहा है? सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब था तो अंग्रेज आक्रमण किया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव था जो आक्रमण किया था बंगाल को जीतने के लिए। तो एक रूम था जो कि 4/18 के रूम था, जो अंग्रेज को जो कि आपको 1756 में 148 लोग के बंद कर दिया था। कौन? सिराजुद्दौला। ठीक है, इसमें से 23 लोग, ठीक है, 23 लोग ही बचे थे। ठीक है, 23 लोग ही बचे थे, और सब अंग्रेज मर गए थे। ओनली 23 अंग्रेज ही बचे थे। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, इस घटना को ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, इस घटना को ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, इस घटना को ब्लैक होल कहते हैं। समझ आ रहा है? इसमें से एक व्यक्ति बच गया था। ठीक है, एक व्यक्ति बच गया था जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था आपको हॉलवेल था। ठीक है, हॉलवेल। ठीक है, समझ आ रहा है? एक व्यक्ति था जिसका नाम था हॉलवेल। ये हॉलवेल जो ये व्यक्ति बच गया था, हॉलवेल, ये जाको ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में जाकर बताया था कि हम लोग के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ है। तो कौन किया है? तो आपको सिराजुद्दौला किया है। ठीक है, समझ आ रहा है? जब इतना अंग्रेज सुना तो आपको जो मीर जाफर था, मीर जाफर को लालची दिया। ठीक है, क्योंकि जो कि उसका एक सेनापति था मीर जाफर, और उसको लालची दिया गया, अमीना बेगम भी साथ थी, उसको लालची दिया गया कि सिराजुद्दौला को आप मार दीजिए। ठीक है, मतलब कि उसका हत्या कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर अंग्रेज ने रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा। ठीक है, समझ आ रहा है? फिर अंग्रेज ने रॉबर्ट क्लाइव को सेकेंड बार भारत भेजा। ठीक है, भारत भेजा तो एक संधि हुआ। ठीक है, जिस संधि का नाम है आपको अली नगर की संधि। ठीक है, अली नगर की संधि हुआ। समझ आ रहा है? सिराजुद्दौला के साथ एक अली नगर का संधि हुआ। समझ आ रहा है? जब से रॉबर्ट क्लाइव जो भारत आया था, जब जो हॉलवेल ने बताया था कि ऐसा यह कांड हम लोग के साथ हुआ है, उसमें से हम लोग 23 लोग बचे हैं, तो ये जाके हॉलवेल ने इंग्लैंड में बताया था। तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव फिर भारत आए थे दोबारा, तो वहाँ पर आपको अली नगर की एक संधि हुआ था। ठीक है, अली नगर के संधि में
अंग्रेज क्या मतलब कि सोचा, जो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि फूट डालो और शासन करो, ठीक है, फूट डालो और शासन करो, समझ आ रहा है, इतना समझ गए, इसको मिटाते हैं। क्लाइव क्या सोचा, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, वो तो नीति अपनाया, ठीक है, नीति अपनाया, कौन सा नीति अपनाया बता सकते हैं कोई दिक्कत? फूट डालो शासन करो, ठीक है, फूट डालो शासन करो, ये रॉबर्ट क्लाइव बोला था। ये एग्जाम में पूछ लेता है, फूट डालो शासन करो कौन जो कि नीति अपनाए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव बोले थे, ब्रिटिश इंडिया के तरफ से, ठीक है, फूट डालो शासन करो। तो अभी ये रॉबर्ट क्लाइव क्या सोचा, तो देखिए, ये जो मीर जाफर था, मीर जाफर इसको लालची दिया, ठीक है, लालची मीर जाफर ने लालची दिया, ठीक है, मीर जाफर ने लालची दिया कि आपको राजा बना देंगे, आपको इतना प्रॉपर्टी देंगे, इतना धन दौलत देंगे, आप सिराजुद्दौला की हत्या कर दीजिए, ठीक है। तो मीर जाफर ने लालची से आकर आपको सिराजुद्दौला का हत्या कर दिया, ठीक है। जब हत्या करके राजा बना, उसी समय क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध हुआ था, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का हत्या कर दिया, समझ में आ रहा है, हत्या किया, ठीक है। उसी समय क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, समझ आ रहा है। जब रॉबर्ट क्लाइव ने नीति अपनाया कि फूट डालो शासन करो, तो मीर जाफर को लालची दिया कि मीर जाफर आपको राजा बना देंगे या नवाब बना देंगे, आपको इतना प्रॉपर्टी देंगे, बहुत सारा लालची दिया। तो मीर जाफर ने क्या किया, सिराजुद्दौला को हत्या कर दिया। उसी समय क्या हुआ था, प्लासी का जब हत्या कर दिया तो उसको राजा बना दिया गया, ठीक है। उसी समय प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, और कहाँ पे हुआ था, जो कि बंगाल में हुआ था, ठीक है। एक नदी है जिसका नाम है भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी आम वृक्ष के नीचे, ठीक है, भागीरथी नदी, ठीक है, आम वृक्ष के नीचे, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? आम वृक्ष के नीचे मतलब कि प्लासी का युद्ध हुआ था, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? जब प्लासी के युद्ध हुआ तो आपको मीर जाफर था, वो देखिए रॉबर्ट क्लाइव का सेना के नेतृत्व कर रहा था, कौन, मीर जाफर, समझ आ रहा है। इस प्लासी युद्ध में अंग्रेज का जीत हुआ, ठीक है। जब अंग्रेज का जीत हुआ तो मीर जाफर को मतलब राजा बना दिया गया, और अंग्रेज के मतलब एक बोला जाता है कि मीर जाफर अंग्रेज की कठपुतली था, जहाँ भी अंग्रेज जो भी बात बोलता था मीर जाफर उस मानता था, समझ आ रहा है। अगर मीर जाफर ने मनमानी किया तो देखिए फिर क्या किया ना कि मीर जाफर कुछ अपना मनमानी करने लगा, समझ आ रहा है, जो कि अपने मतलब उस अंग्रेज के मतलब कि इशारा पर काम नहीं कर रहा था कुछ दिन, ठीक है। तो क्या किया ना कि मीर जाफर को अंग्रेज हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को जो कि बंगाल के राजा घोषित कर दिया, समझ आ रहा है। तो इसको मिटाते हैं और समझाते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का राजा बनाया गया। प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया गया। जब मीर जाफर बोला जाता है कि अंग्रेज मतलब कि अंग्रेज का कठपुतली बोला गया, ठीक है, अंग्रेज का कठपुतली बोला गया, ठीक है।
बोला गया। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेज जो मीर जाफर था अंग्रेज के बात मानता था। एक बार क्या हुआ ना कि अंग्रेज का बात ठुकरा दिया, ठीक है, अंग्रेज का बात नहीं माना, तो मीर जाफर को राजा से हटाकर, ठीक है, मीर जाफर को राजा से हटाकर इसके दामाद को राजा बनाया, ठीक है। वो कौन थे? मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम थे। मीर कासिम को राजा बना दिया गया, ठीक है। तो मीर कासिम जब राजा बना तो मीर कासिम ने क्या किया, जो कि मीर कासिम उससे भी बहुत खतरनाक था, वो भी अंग्रेज के बात नहीं मानता था, समझ आ रहा है। तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ ला दिया? मुंगेर ला दिया, समझ आ रहा है। देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया गया। मीर जाफर अंग्रेज की कठपुतली बोला गया है। मीर जाफर को राजा से हटाकर फिर उसके दामाद मीर कासिम को बना दिया गया। क्यों? कि मीर जाफर ने कुछ मनमानी करने लगा, अंग्रेज की बात नहीं मान रहा था, तो अब उसको हटाकर मीर कासिम को राजा बना दिया गया। तो मीर कासिम उससे भी बहुत चालाक था। मीर कासिम ने जो कि मुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर आपको मुंगेर लाया, ठीक है। और मुंगेर में जो कि मुंगेर बिहार में पड़ता है और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद से हटाकर आपको मुंगेर में लाया। तो मुंगेर में लाया तो एक बहुत बढ़िया काम किया, जो कि मुंगेर में बंदूक गोली बारूद का कारखाना फैक्ट्री बनवाया। कौन? मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम मुंगेर में बंदूक गोली और जो कि बारूद का फैक्ट्री बनवाया। इससे अंग्रेज भड़क गया, ठीक है। इससे बोला कि वो तो पहले के ठीक था, मतलब कि मीर जाफर ठीक था, ये तो और मनमानी कर रहा है। तो फिर क्या हुआ कि मीर जाफर को ही बना दिया अंग्रेज ने राजा। इसके बाद मीर कासिम भड़क गया, ठीक है। और मीर कासिम भड़क गया तो इसी के बाद होता है आपको जो कि बक्सर का युद्ध, समझ में आ रहा है। इसको मिटकाते हैं और समझाते हैं। मीर कासिम को बनाया गया, मीर कासिम को राजा बनाया गया। तो मीर कासिम ने जो कि मुर्शिदाबाद राजधानी, ठीक है, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया, ठीक है, मुंगेर बनाया, ठीक है, मुंगेर बनाया। और मुंगेर में आपको बंदूक, ठीक है, गोली बारूद, ये एग्जाम में पूछता है, बारूद का फैक्ट्री ओपन किया, ठीक है, ओपन किया या खुलवाया, ठीक है, या चालू किया, ठीक है। समझ आ रहा है? इतना समझ गए। देखिए, जब मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को राजा बनाया गया। ये मीर कासिम ने तो मीर जाफर से भी चालाक था कि उसको ध्यान में था कि नहीं, अंग्रेज अपना मतलब जो कि एरिया मतलब लूटना चाहता है, ठीक है, बंगाल पर कब्जा करना चाहता है। तो ये अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ला दिया गया। और मुंगेर में क्या किया कि बंदूक गोली बारूद का फैक्ट्री खुलवा दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज ने मीर कासिम पर भड़क गया, ठीक है, भड़क गया। और फिर से मीर जाफर को बंगाल का राजा बनाया, ठीक है, बंगाल का राजा बना दिया। जब बंगाल का राजा बना दिया मीर जाफर को, तो इधर क्या हुआ कि मीर कासिम भड़क गया, ठीक है, अंग्रेज पर मीर कासिम भड़क गया, ठीक है, मीर कासिम भड़क गया। और मीर कासिम को भड़कने से क्या हुआ कि जो कि अवध के एक नवाब थे जिसका नाम था सिजाउद्दौला, ठीक है, अवध के नवाब सिजाउद्दौला और जो मुगल साम्राज्य के शासक थे जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक हो गए
और एक तरफ से अंग्रेज हो गए। इसके बाद में 1700 आपको 64 में बक्सर का युद्ध हुआ। समझ आ रहा है? इतना समझ गए? जब मीर कासिम राजा बना तो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया और यहाँ पर बंदूक गोली बारूद का फैक्ट्री खुलवाया। अंग्रेज ने मीर कासिम पर भड़क गया और फिर से मीर जाफर को राजा बना दिया बंगाल का। तो अंग्रेज पर अब मीर कासिम भड़क गए कि ये दल बदल कर रहे हैं, कभी इसको राजा बना रहे हैं, कभी उसको राजा बना रहे हैं। तो मीर कासिम ने भड़क गया और अवध के नवाब जो कि शुजाउद्दौला और मुगल साम्राज्य के शासक जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय से मिल गए। ये तीनों मिलकर बक्सर के युद्ध लड़े। ठीक है, तो इसको मिट काट रहे हैं, फिर समझाते हैं। मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला प्लस, ठीक है, और कहते हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय से द्वितीय, ये तीनों अंग्रेज ये तीनों अंग्रेज से युद्ध लड़े। ठीक है, युद्ध लड़े जिसका नाम था क्या? युद्ध लड़े जिसका नाम है आपको बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो कि कब था? 1764 में। ठीक है, बक्सर का युद्ध लड़ा 1764 में, लेकिन इसमें अंग्रेज का जीत हुआ। ठीक है, अब देखिए एक हुआ था प्लासी के युद्ध, प्लासी के युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1757 में। एक हुआ था बक्सर का युद्ध, कब हुआ था? 1764 में। ये दोनों अंग्रेज जीत गए। ठीक है, अंग्रेज जीत गए। ठीक है, अंग्रेज जीत गए। समझ में आ रहा है? यहाँ पर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीर कासिम, देखिए मीर कासिम, मीर शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। ठीक है, युद्ध लड़ा जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। समझ आ रहा है? बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीत गया। समझ आ रहा है? फिर देखिए बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीता, प्लासी का युद्ध दोनों अंग्रेज जीत गया। और जब अंग्रेज दोनों जीत गया तो क्या हुआ कि ये सब तो हार गए। भारत के राजा थे जो मुगल साम्राज्य के राजा थे, शाह आलम द्वितीय। और अवध के नवाब कौन थे? जो कि शुजाउद्दौला और मीर कासिम थे, जो कि पहले थे बंगाल के नवाब। ठीक है, ये तीनों हार गए, अंग्रेज जीत गए। तो अंग्रेज के साथ तो बहुत भारी हो गया, बहुत दूर में फैल गया। तो ये लोग जब हार गए तो अंग्रेज की बात मानना ही पड़ेगा। जब अंग्रेज की बात मानना पड़ेगा तो एक इसके बाद में 1765 में एक संधि होता है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में कुल एरिया बांटा जाता है और इसके बाद में अंग्रेज का पावर बढ़ जाता है और अंग्रेज का पूरा शक्ति बढ़ जाता है, जो कि भारत पर राज करने के लिए यहीं से उसका द्वार खुल जाता है। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध से अंग्रेज का द्वार खुल जाता है और पूरे भारत को राज करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटकाते हैं और इसके बाद में समझाते हैं। युद्ध प्लासी का युद्ध दोनों हो गया, तब आपको 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ। इलाहाबाद का संधि हुआ। इलाहाबाद के संधि में बोला गया कि जो इलाहाबाद के संधि में बोला गया कि जो शुजाउद्दौला हैं, शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और काड़ा ले लिया। ठीक है, कौन? अंग्रेज। शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और काड़ा ले लिया और शाह आलम द्वितीय से 26 लाख मांगा। ठीक है, 26 लाख मांगा। ठीक है, 26 लाख मांगा। और तीसरा का पॉइंट है कि अंग्रेज बंगाल
बंगाल पर कब्जा कर लिया, ठीक है, कर लिया। बंगाल पर कब्जा करने के बाद द्वैध शासन लागू किया, ठीक है, द्वैध शासन लागू किया। फर्स्ट में था जो कि प्रशासन, ठीक है, प्रशासन और दीवानी, ठीक है, प्रशासन, दूसरा था दीवानी, ठीक है। देखिए एक बार समझिए, देखिए 1765 में जब बक्सर प्लासी के युद्ध हुआ, दोनों में अंग्रेज जीत गए, तो 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ। इलाहाबाद के संधि में क्या हुआ, सुजाउद्दौला से इलाहाबाद और काड़ा एरिया ले लिया गया, कौन, जो कि अंग्रेज। और शाह आलम द्वितीय को बोला गया कि जो भी टूटा फूटा है, जो भी लड़ाई में नुकसान हुआ है, उसका 26 लाख आपको भरपाई करिए, मैंने उतना भरपाई करिए, और वार्षिक दर से आपको 26 लाख रुपया देना पड़ेगा। अंग्रेज बंगाल पर भी कब्जा कर लिया, और बंगाल पर कब्जा करने के बाद ये द्वैध शासन लागू कर दिया। द्वैध मतलब प्रशासन और दीवानी। दीवानी मतलब कि टैक्स के लिए होता है, प्रशासन मतलब पॉलिटी, ठीक है। बोला गया कि देखिए टैक्स हम वसूलेंगे, अंग्रेज बोला कि टैक्स हम वसूलेंगे, और प्रशासनिक आप देखिएगा, जो भी सेना में दिक्कत होगा, इन लोग को बोला है, सुजाउद्दौला को और शाह आलम द्वितीय को, ठीक है, कि अगर कोई भी दिक्कत होगा प्रशासन में, मतलब कि सेना में, तो उसका भरपाई करिएगा आप। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ये हुआ बंगाल पर कैसे कब्जा किया। हम हेडिंग में क्या डाले, बंगाल पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार। कैसे ब्रिटिश सरकार का अधिकार हुआ, हम 2 वीडियो में पूरा डिटेल्स में बता दिए हैं, पूरे अच्छा से देखिए, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।